अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ए दिल की एपिसोड 3 और 4 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें कि ए दिल को लेके आप लोगों के क्या ख्यालात हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग, या आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा नहीं, या कुछ आप मज़ीद अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एपिसोड 2 स्टार्ट होती है, सॉरी 3 एपिसोड स्टार्ट होती है। तो मोहित जो होता है अपनी अम्मा को कहता है कि अम्मा हम मलिहा के घर इसी हफ्ते जाएंगे। अम्मा तो मानी नहीं होती उसकी, जो अम्मा कहती है नहीं नहीं हम इस हफ्ते नहीं जाएंगे। वो कहता है अम्मा अगर आप नहीं गई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। जब घर छोड़ के जा रहा था तो अम्मा की ना तबीयत खराब होने लग गई, एकदम तबीयत खराब हो गई। वो आता है तो बहन जो होती है ना उसको आने नहीं देती, नहीं नहीं आप तुम घर यहीं रहो, तुमने तो हमारी माँ को कुछ हो गया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने जो सब चीज़ें कर दी हैं। अगर अम्मा को कुछ हो गया तो अम्मा को जो है लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। और जो मोहित है वो कॉल करके मलिहा को कहता है कि तुम्हें नहीं पता, बस हो गया ये, तुम मुझे बताओ कि तुम सब किसके कहने पे कर रही हो, तुम जो हो तुम्हारी वजह से मेरी माँ को कुछ हो गया, मैंने तो अपनी आखिरत ख़राब कर ली, और अगर मेरी अम्मा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ जब अम्मा लोग हॉस्पिटल पहुंचते तो पता चलता है अम्मा तो सारा नाटक कर रही है। डॉक्टर कहते हैं इनकी ईसीजी इको वगैरह सब क्लियर है, आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। अम्मा कहते हैं नहीं नहीं मुझे घबराहट हो रही है, आप मुझे चेक करें। बेटे वो कहते नहीं नहीं डॉक्टर साहब अम्मा की तबीयत देखिए, आप अम्मा को इंजेक्शन लगाएं, कुछ करें, अम्मा की जो है तबीयत खराब है। मलिहा इतना डम कैरेक्टर है, इतना बेवकूफ़ाना उस कैरेक्टर को लिखा गया है। पहली 4 एपिसोड में जिस तरह का उसका कैरेक्टर है कहाँ होता है ऐसा, अल्लाह माफ़ करे। मतलब इतना बेवकूफ़ाना उसको मलिहा है, इतनी बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ कहूँ, मुझे तो समझ आता मैं मलिहा के कैरेक्टर के लिए क्या कहूँ। एक इंसान उसको कॉल कर पे उस पे आए जा रहा है कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी आखिरत ख़राब करी, ठीक है। यहाँ मलिहा आके अपनी अम्मा को क्या कह रही है, आपको सुकून मिल गया, तालियां होनी चाहिए मलिहा के लिए। मतलब मलिहा में अक्ल ही नहीं है। मतलब कौन भाड़ में जाए यार, मोहब्बत जो आंधी ठीक है आंखों पे पट्टी बंदी होती होगी, बट मतलब इतनी आंखों पे पट्टी हो कि उसको समझ नहीं आ रही कि ये एक इंसान मेरे साथ बिहेव अभी कैसा करे कैसे करे। और अगला इंसान ये भी कह रहे मैंने तुम्हारी वजह से अपनी आखिरत खराब कर ली और तुम आज जाके अपनी माँ पे उस तरह के साथ अल्फाज इस्तेमाल किए जा रही हो। हैरत की बात है। और ठीक है यार, मोहब्बत जब होती भी होगी मुझे नहीं पता, बहरहाल एक चीज़ होती है ना कि जब आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपको कोई जिस तरह वो चीख चिल्ला रहा है, टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ दिखा रहा है, ठीक है, तो आप मतलब एक तो होती ना शादीवादी होती है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़, हालांकि मुझे उस पर भी होता कि कहीं ना कहीं उसको करना चाहिए, बट अगर शादी हुई तो वो शादी फिर भी बड़ी चीज़ है कि मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है बात है थोड़ा ये बात करें। अभी हुई नहीं, वो अभी से इस तरह का बिहेवियर करो। और मलिहा बहुत ही बेवकूफ़ आना कैरेक्टर है मलिहा का, जो उसका वो हुआ वह बहुत, क्योंकि कुछ सेंस नहीं बनती ना उस चीज़ की। वो आके अम्मा पे करके अम्मा से नाराज़ होकर चली गई, और वो इतना मुझे फजूल सारा का सारा सिनेरियो लगा। मोहित आता तो उसकी बहन कहती है अम्मा तुम्हारी वजह से ही तो तुम इस काबिल तो जाके अपनी अम्मा से माफ़िया मांग रहा था कि अम्मा इस तरह का कुछ हो गया तो प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दें, मैं ऐसी आइंदा कोई बात नहीं करूँगा ये है वो। और जो और दूसरी तरफ रोहाम लोगों की फैमिली है, उन लोगों को सना लोगों के फैमिली ने जो है अपने घर इनवाइट किया। अम्मा अब्बा जो है रिश्ता ही तोड़वाने की उसमें यार। अब मुझे लगता है अब ये चीज़ें भी ना, अब क्योंकि ड्रामा पूरी की पूरी स्टोरी ही ऐसी है ड्रामे की, जो हम कहना यार प्लीज़ बहुत हो गया देख चुके हैं हम। क्योंकि जो उसका वो सीन दिखाया गया जब वो उसको घर बुला रहे, ये लोग पहले से प्लानिंग करें कि हम लोगों ने बस ये आखिरी बार है, ये भी इतनी बार हो चुका है, कुछ अगर लाना ही था तो कुछ ट्विस्ट ही नहीं डाल देते जिससे हमें थोड़ा बहुत तो कुछ डिफरेंट देखने को मिलता। तो वो घर बुला रहे हैं जिसपे सना जो है वो तो खुश है, बट माँ बाप खुश नहीं है भाई। मतलब बेटी को चीज़ें आप इकलौती वारिस अपनी चीज़ बेटी को ही दे दो, उसको खुश रहने दो, जानबूझ के उसकी खुशियाँ छीनना। और ये बहुत ही कोई अजीब सी अब एक चीज़ उस ड्रामे में अब दिखा रहे हैं। हालांकि बहुत दफ़ा हो चुका है, बट अगेन बार बार वही चीज़ देख के ना बंदा भी पक जाता है। जब मलिहा की अम्मा फिर उनके सानिया से जो परफॉर्म करती हैं, उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस ज़बरदस्त। और वो जब उसके पास आती कहते अच्छा आई एम सॉरी बेटा मेरी गलती है, कहती है अम्मा आप इंतज़ार कर लेंगे, कहते कर लूँगी, मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। कहती है मुझे लगता है कि मुझे जो है मोहित की अम्मा को देखने जाना चाहिए। फिर मोहित कहते हैं हाँ हाँ ठीक है अम्मा आंटी को भी कहो आए, बट वैसी बात ना करें। और जो मोहित है उसको ऑफिस की तरफ से तुर्की भेजा जा रहा है ताकि वो उसकी प्रमोशन और उस चीज़ों के लिए जो है वो अब जाएगा, उसको वहाँ भेज रहे हैं।
जब सना के घर रोहाम लोगों की फैमिली पहुंचती है तो ये लोग जो गिफ्ट्स वगैरह लिख देता है, वहाँ जाके पहले कहते अच्छा, उसके माँ कहती मुझे लगा ये किसी कपड़े दर्जानी ने से, कहती नहीं मैं दर्जन नहीं हूँ, लेकिन ये कपड़े मैंने सना के लिए अपनी खुशी से सिए हैं जो सना ने पहना होता है। रोहाम को उसका सना के अब्बू जो होते हैं वो कहते हैं आओ तुम्हें मैं बेटा मेरे साथ आना, लेके जाकर उसके हाथ में चेक देते, कहते हैं ये चेक है, तुम जो हो ये इस पे सब मेरी बेटी को छोड़ने की कीमत लिख दो। वो कहता है सर ये आप मुझसे कैसी बातें करें, कहते हैं तुम छोड़ दो, तुम्हारे पास 10 मिनट तुम अपनी ज़िंदगी गुजार लो। कहता है सर मैं इतनी मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं है कि मैं ये सब छोड़ दूँ, मैं इन चीज़ों को मैं इन चीज़ों को जो है मैं सना को नहीं छोड़ सकता। वो जाते जब खाना भी खा रहे होते हैं सॉरी, जब वो खाना भी खा रहे होते हैं तो वो मलिहा की वो कहती कि खाना ले, तो सना की अम्मा कहती हैं हम तो सना के लिए मल्टीपल चीज़ें बनाते हैं, हमने तो सना के लिए शेफ़ भी अलग रखा हुआ कि सना जो है कभी कुछ नहीं खाती, हम तो इसके लिए शेफ़ वगैरह अलग रख। कहती है अम्मा बस इतना भी नहीं है, शादी कोई बात नहीं, शादी के बाद जैसे भी होगा जो ये लोग खाएंगे मैं भी वो खा लूँगी, क्योंकि उसकी अम्मा कहती है हमारे घर में तो इतना कुछ बनता नहीं। अच्छा, उसके अब्बा को भी समझ आ रहा है सारा ये जो कर रहे हैं चीज़ें, जो रोहाम के अब्बा हैं उन्हें भी सारा कुछ समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं अम्मा को भी आ रहा बेटा बेटे के उस पर हैं। तो फिर रोहाम को क्या उसके अब्बू कहते हैं मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करना चाहता हूँ। कहते हैं नो सर थैंक्स मुझे जरूरत नहीं। जब ये घर जाते हैं तो जो ये सारे गिफ्ट्स वगैरह लाए होते हैं ये सना की अम्मा ने उठा के नौकरों को दे दिए। वहीं से ही सना को हो जाना चाहिए था अम्मा मैं नहीं दूंगी, ये क्या बात हुई, मैंने नहीं देने गिफ्ट, वो लाए रिस्पेक्ट से लाए। वहाँ पे मुझे लगता है सना को कहना चाहिए था। और फिर रोहाम का वहाँ से मुझे एक चीज़ वो थोड़ा बेहतर लगा कि इन लोगों ने उस चीज़ को लटकाया नहीं। रोहाम ने सना को सब कुछ बता देता है, कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि डैडा ऐसा कर सकते। कहते तो क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। और जो रोहाम के अब्बू है मुझे उनका बड़ा अच्छा पॉइंट लगा कि इसे कहो कि इन चीज़ों से निकल जाए, क्योंकि वो लोग बहुत ऊंचे लोग हैं, मुझे उनके हालात और ख्यालात वैसे लगते भी नहीं है कि वो लोग जो है हमारे साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे और ये वो इस तरह के सीन्स हैं। और जो मलिहा है वो अपनी अम्मा के साथ नहीं जाती कि वो कहती मुझे ऑकवर्ड ऑकवर्ड लग रहा है मैं नहीं जाऊंगी। तो और जब जो दूसरी तरफ मोहित है वो घर आने वाला होता है, लेकिन उसको तुर्की कहते हैं आज ही आपने जाना, तो वो वहाँ चला गया। जब उसकी अम्मा घर आती है तो कहते हैं और फिर वो जो बहन और उसकी अम्मा के तन स्वीट होते हैं, अपनी बेटी को समझा ऐसे लोगों में कर रहे हैं ये है वो सारी चीज़ें टिपिकल वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। यही थे मेरे ख्यालात ए दिल को लेके। आप लोगों के क्या ख्याल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दो में याद रखिएगा।